हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए, जो कि क्लास 5th का टाइम टेबल आ चुका है बोर्ड एग्जाम का, 8th का भी आ चुका है, तीसरी चौथी और छठवीं सतवीं वालों का भी आ चुका है। अभी 4 जनवरी को आया है। लेकिन इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5th के लिए बोर्ड एग्जाम कब से चालू है, टाइम टेबल में कब से है और कब तक होने वाला है। जो बीच में गैप होता है उसमें हम कैसे मैनेज करें, उसको कैसे तैयारी करें। ठीक है, ये हम लोग सबसे पहले टाइम टेबल को समझेंगे। टाइम टेबल के बाद वीडियो के लास्ट में अगर आप बने रहें तो उसमें हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में हमारे प्लेटफॉर्म पे मैसेज आते हैं, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब पर कमेंट आते हैं कि सर मतलब जो पहला क्वेश्चन होता है कि सर मैथ हमारी जो है कमज़ोर है, हमको समझ में कम आती है, तो हम कैसे उसकी तैयारी करें और कैसे हम समझ में आने लगे। इसी बात को लेकर इंग्लिश के लिए भी ज़्यादातर मैसेज होते हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर को तो कम, ग्रामर को लेकर ज़्यादा होता है कि सर ग्रामर कहाँ से हम करें जो 10-12 नंबर की हमारी आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा जो होता है कि हमारे जो बचे हुए दिन हैं, आज से टाइम टेबल आ चुका है, 60 दिन और बचे हुए, 2 महीने ले लो, जनवरी फरवरी। ठीक है, 6 मार्च से आपका पेपर है। तो इन 60 दिनों में हम कैसे प्लानिंग करके किस तहत से हम पढ़ें और कहाँ से तैयारी करें, है ना, तो कैसे तैयारी करें, इन सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टाइम टेबल बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल आइए देखते हैं। जैसा देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये टाइम टेबल आप लोगों का है, क्लास 5th वालों का है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, नियमित बच्चों का है, रेगुलर वालों का। राज्य शिक्षा केंद्र ने ये जारी किया है 4 तारीख को, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। ये यहाँ पास ये दिए गए हैं 4 जनवरी को आपको ये आया है, जिसमें सीधा सीधा बताया है ये वार्षिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टाइम टेबल। खैर यहाँ पे तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये वार्षिक परीक्षा सारणी है, टाइम टेबल, जो कि 23 और 24 से, यानी कि 24 लग गया है अब, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 11:30, यानी कि टोटल 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। अब देख लेते हैं इसमें डेट देख लेते हैं। दिनांक आपका जो है 6 मार्च से चालू है। कितने से? 6 मार्च से चालू है, जो कि बुधवार का दिन है। और इसमें प्रथम भाषा, यानी कि जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपने चुनी होगी उसमें, यानी कि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर हिंदी चुनते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश चुनते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी वाला ले लेंगे, और इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश, या फिर आप जो भाषा आप चुने होंगे फर्स्ट लैंग्वेज में वो आपको पता होगा, स्कूल से पता चल जाएगा, या फिर आपके टाइम टेबल में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो जो भी होगा प्रथम लैंग्वेज, यानी 6 तारीख से कुल मिला के चालू है। आप चाहे हिंदी लिए हों, चाहे इंग्लिश लिए हों, चाहे उर्दू लिए हों, चाहे मराठी लिए हों। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग 7 तारीख को जो आपका है गणित का है। गणित सबके लिए है, अथवा संगीत वाले भी होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए मैथ नहीं, वो संगीत ले लेते हैं, तो संगीत उनके लिए है इसी तारीख को। ठीक है, बिल्कुल। तो दिन गुरुवार का इसमें, यानी कि किसी भी दिन गैप नहीं है, मतलब इस वाले में नहीं है। 6 को है, उसके बाद 7 को है, तो इस एक भी गैप नहीं गणित के लिए। गणित आपको पहले से पढ़कर रखना पड़ेगा, इसीलिए हम आपके लिए गणित अभी से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए 11 तारीख को इसमें थोड़ा सा गैप मिल गया है आपको। ठीक है, कई दिनों का। 7 को भी आपको मिल जाएगा, दोपहर से लेकर शाम तक। 8 को मिलेगा, 9 को, 10 को, यानी कि लगभग 3 दिन कम्प्लीटली, और कुछ आधे दिन भी, यानी 3-3.5 दिन आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका सोमवार को है द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज। अगर जिसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया होगा तो सेकंड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होगी, और जिसने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली होगी उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगी। ठीक है, तो आपको इसमें से देख लेना है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा जो आपका ये 12 तारीख को, इसमें भी गैप नहीं है पर्यावरण के लिए, जो कि सबके लिए पर्यावरण कंपलसरी है। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, EVS जिसे कहते हैं आप, इन्वायरमेंट, वो पर्यावरण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 13 तारीख को देख लेते हैं। अतिरिक्त भाषा एक होती है जो कि कुछ लोग बच्चे लेते हैं, जैसे हिंदी ले लेते हैं, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। उर्दू और मराठी माध्यम है तो हिंदी अनिवार्य है। जैसे जो उर्दू ले रहे हैं या मराठी वाले हैं उनके लिए हिंदी यहाँ पे अतिरिक्त भाषा में ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे है नहीं, हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी तो आना चाहिए है, तो इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टाइम टेबल में, स्कूल में पता चल जाएगा। खैर, आपको ये पता होना चाहिए कब कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश के लिए आपके लिए काफ़ी समय है, 3 से 4 दिन का समय है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना इंग्लिश। और ये चीज़ रहा तो आपको, चलिए हम लोग, ठीक है, टाइम टेबल आपने देख ही लिया है। 6 से लेके आपका यहाँ पे चल रहा है, यानी कि 13 तारीख तक आप ले लो। ठीक है, 13 तारीख तक आपका कंप्लीटली किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे अतिरिक्त हो चाहे नहीं। ठीक है, तो 6 मार्च से 13 मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी करना है। आज है आपका 6 जनवरी, क्या है, 6 जनवरी है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको अभी से लग जाना है। 6 मार्च से पेपर, यानी करेक्ट 60 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, 60 अप्रॉक्स, मतलब 29-29 हमने गिनना कि एक दिन कम है फरवरी में तो चलता है। ठीक है, एक दिन ज़्यादा या कम, 60 डेज हम लोग 2 महीने लेके चलते हैं। तो
तो खैर आपने टाइम टेबल देख लिया और आगे की बातें जो आपके मन में सवाल होते आगे हम लोग देखते हैं, उसको चलिए सुनते हैं। अभी अभी आपने टाइम टेबल को समझा और जाना। अब हम लोग उन 3 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो हमने आपको शुरू में बताया था। पहला सवाल मैथ के लिए, मैथ जिनकी वीक है या थोड़ा एवरेज है, ठीक है, उनको समझ में कम आ रही थी, कैसे तैयारी करें। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी आपने अभी तक करके देख ली, ठीक है, फिर भी नहीं आ रही, इसके लिए हमने आपके लिए प्लानिंग शुरू से ही मैंने 1 जनवरी से ही मैंने बता दी थी बच्चों को कि जैसे मेरे ऑफलाइन बच्चों में मैं उनकी तैयारी करा रहा हूँ, बुक से भी करा रहा हूँ और चीज़ों से भी उनकी मेन क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर हम लोगों के लिए भी फ्री कर दीजिए, हम लोग यूट्यूब में आपके जुड़े हुए हैं। तो हम अपने यूट्यूब SK कोचिंग क्लासेस रीवा पर हम आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्लीटली आपका परिचय ढंग से पूरी मैथ आपकी कराने वाले हैं, कवर कराने वाले हैं। और लास्ट में समय रहा तो 8 ग्रेड की जो बुक आती है, जो सप्लीमेंट्री बुक होती है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो उससे भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो सवाल था आपका इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर मैंने ऑलरेडी 1 तारीख से 2 या 3 से मैंने स्टार्ट कर दी है। ऑलरेडी 3 वीडियोज मेरी जा चुकी है इंग्लिश ग्रामर का प्रॉपर, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स आता है, डू एज डायरेक्टेड आता है और आपके अदर एंटानिम्स वगैरह, अपोजिट वगैरह आते हैं, एप्लीकेशन हो या आर्टिकल हो या टॉपिक पैराग्राफ लिखना हो, इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज मैंने चालू कर दी है, जो कि 3 ऑलरेडी लेक्चर हो जो कि रात को 9 बजे लाइव होता है, ठीक है, लाइव हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़े उसमें और ग्रामर हम आपकी एक पॉइंट को पूरा कवर करेंगे लास्ट तक, ठीक है, चाहे वो आप 5वीं के हो, 8वीं के हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 9वीं 11वीं किसी के भी हो, सब के लिए मैं इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर कॉमन सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, उसमें मैं सबको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बात आपकी तीसरा जो प्रश्न था कि 60 दिन में जो बचे हुए तैयारी कैसे करें, तो आपको मैं इसमें 2 ही बातें कहना चाहूँगा कि आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों तो सबसे पहले आप पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसको कहानी समझ कर पढ़ें, उसको 1 बार ना समझ में 2 बार 3 बार 4 बार। आजकल गाइडें आती हैं जिनमें प्रोनाउंस भी दिया रहता है, उसको रीड कैसे करना है इंग्लिश को और उसका मीन्स क्या होता है ये भी दिया होता है, तो आप उसकी हेल्प लें, ठीक है। और उससे आपको जब पार्ट समझ में आ जाए तब आप क्वेश्चन आंसर में जाएं, प्रश्नोत्तर में, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और रटना कम पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब बात आती है कि आपको और सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो सभी सब्जेक्टों में ये लागू होगा कि आपको पार्ट को अच्छे से पढ़े फिर प्रश्नोत्तर पढ़े, फिर पार्ट को अच्छे पढ़े फिर प्रश्नोत्तर। अब फिर भी आपको अगर परीक्षा धन की कंप्लीट बैच यानी क्रैश कोर्स फ्री चाहिए तो हमारे चैनल पे ही हम आपको अभी मैथ का करा रहे हैं। जैसे हम 10वीं और 12वीं से फुर्सत होंगे, अभी उनके लिए वीडियोज ज़्यादातर हमें लाइव क्लास से लेना पड़ रहा है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, चाहे मैथ साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, सभी। तो जैसे हम 20 फरवरी तक लगभग खाली हो जाएंगे 10वीं 12वीं से, तो 20 फरवरी के बाद कंटिन्यू आपके लिए 15 यानी कि आपके पेपर तक 20-25 दिन जो चलने वाला है, तो उसमें हम आपके क्या करने वाले हैं कि सभी विषयों को कवर करेंगे। इंग्लिश क्वेश्चन आंसर हो, चाहे हिंदी के मेन ग्रामर हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण हो, सभी को हम आपके लिए कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको चैनल पे बने रहना है और इसमें सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना रहे हैं, धीरे धीरे सभी की बन रही है, आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, लाइव क्लास अटेंड करें, सबके लिए बनाई जा रही है धीरे धीरे। उसकी सूचना आपको जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारे और व्हाट्सअप चैनल पर जरूर जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको सूचनाएँ मिलती रहेंगी, ठीक है। फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो आई होप को आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। कुछ भी और भी पूछना है और भी आपके मन में सवाल है या डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दें, हम उसको रिप्लाई करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ज़रूर आंसर उसके लिए लाएंगे और आपकी जितनी भी हेल्प होगी हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो हम कंटिन्यू लगे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, आप भी अब जग जाएँ और मेहनत करना चालू कर दें, ठीक है, क्योंकि समय अब किसी के पास नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं और कमेंट करना, लाइक करना ना मत भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ठीक है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक। कंपटीशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में और सीखने में भी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।